जय मां विंध्यवासिनी। आने वाली 30 मार्च 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष आरंभ होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। सो आप लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगज्जननी जगदम्बा की कृपा आप पर बने, इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जिनको करने से आप सभी के सारे कार्य पूर्ण होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्रि में आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको मां दुर्गा की कृपा से आप दूर करेंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपकी कोई भी प्रकार की समस्या होगी वह सब दूर होगी। जिनको धन की कामना है उनकी धन की इच्छा पूरी होगी, जिनको विद्या की इच्छा है उनको विद्या की इच्छा उनकी पूर्ण होगी। साथ ही जिनकी रोजगार की समस्या है उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जिनकी घर परिवार इत्यादि सुख समृद्धि की इच्छा है उनकी सुख समृद्धि की इच्छा पूर्ण होगी। जिनकी यश कीर्ति की इच्छा है उनकी यश कीर्ति की इच्छा पूर्ण होगी। जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, रोग हैं, बीमारी हैं, वह सब दूर होंगे और माँ दुर्गा की, महाकाली मैया, महालक्ष्मी मैया, महासरस्वती मैया, तीनों की आप पर कृपा होगी। दुर्गा मैया की आप पर साक्षात कृपा होगी। बस जो उपाय मैं आपको बताता हूं उसको आप विधि विधान से करें। इस उपाय को आपको नवरात्रि में रात्रि के समय करना है। अगर रात्रि में 9 बजे के पश्चात आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। रात्रि 9 बजे आपको एक लाल आसन ले लेना है और बाएं तरफ घी का दीपक, दाएं तरफ सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। दोनों दीप ध्यान रहे जरूर ही जलाना है। घी का दीप भी प्रज्वलित करना है, साथ ही सरसों का दीप भी प्रज्वलित करना है और एक लाल आसन पर बैठना है और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ करने हैं। विद्या प्राप्ति के लिए अगर जिनकी विद्या की इच्छा है कि उनको विद्या प्राप्त हो, उनका पढ़ाई में मन लगे, तो आप इस उपाय को करें कि 5 पाठ आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के करने हैं। किस प्रकार करने हैं कि अपने दाहिने हाथ में अक्षत ले लें, कुछ अक्षत हाथ में ले लें और बंद कर लें, मुट्ठी बांध लें। साथ ही 5 पाठ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के करें। पाठ के पश्चात आप वो अक्षत अपनी पुस्तकों में डाल दें। आपको 9 दिन तक इस पाठ को लगातार करना है। 9वें दिन रात्रि में पाठ करने के पश्चात वो अक्षत आपको लेने हैं। 9वें दिन ही अक्षत लेकर के बैठना है। तो 9वें दिन आप अक्षत ले लें, वो सब सभी अक्षत जो हैं अपनी पुस्तकों में डाल दें, आपको विद्या प्राप्ति होगी। यश कीर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है कि 5 पाठ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के करने हैं। किस प्रकार करने हैं कि माता को आपको एक लाल पुष्प चढ़ाना है। ऐसे 9 दिन तक 9 पुष्प आप चढ़ाएं। जितने दिन आप पाठ करें, जैसे आपने पहले दिन पाठ किया, 5 पाठ किए, तो पाठ समाप्त होने के पश्चात वो पुष्प लेके आना है और एक साफ स्थान पे रख देना है। दूसरे दिन पाठ किया, दूसरा पुष्प लेके आना है और एक साफ स्थान पे रख देना। हो सके तो भगवान के यहाँ रखें। इसी प्रकार ऐसे 9 दिन तक 9 पुष्प लाल आप माता को चढ़ाएं। जासुन का पुष्प चढ़ाएं तो और भी अच्छा है, वो आप लेकर के आए और 9 दिन के 9 पुष्प एकत्रित करके एक लाल वस्त्र में आप बांध लें और 9वें दिन के पश्चात रात्रि में जब आप पाठ कर लें तो 9वां पुष्प जब लें तो 9 ही पुष्प को एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। साथ ही धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को करें। धन इससे आप देखेंगे आपको मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा होगी, धन का आपके यहाँ आगमन होगा। आपको क्या करना है, 9 दिन तक लगातार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 9 पाठ करने हैं। साथ में आपको जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में मंत्र रहता है उस मंत्र से आपको 21-21 आहुति सफेद तिली में घी मिलाकर के आहुति देनी है। ध्यान रहे सफेद तिली से ही आहुति देनी है। आप देखेंगे मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी, धन का आगमन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिनको भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, मुकदमे में परेशानी है, कोई संपत्ति आदि का केस चल रहा हो, किसी भी प्रकार का मुकदमा उन पर चल रहा हो, कोई भी प्रकार का केस चल रहा हो, तो इस उपाय को करेंगे। उनके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी मुकदमा होगा, हो रहा हो, चल रहा हो, उसमें वह विजय प्राप्त करेंगे। आपको क्या करना है कि 7 पाठ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के करने हैं। साथ में पाठ के पश्चात 9, ध्यान रहे 9 दिन तक लगातार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। साथ में पाठ के पश्चात आपको एक नींबू लेना है, उसको खड़ा काटना है, सीधा ऐसा सीधा नींबू आपको काटना है
उसके 2 टुकड़े करने हैं। ध्यान रहे केवल 2 ही टुकड़े करने हैं और बाहर जाकर इस प्रकार एक दूसरे की उल्टी दिशा में फेंक देना है। आप ऐसा लगातार 9 दिन तक करेंगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा होगा उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। ऋण मुक्ति, जिनके ऊपर भी कर्जा है, ऋण मुक्ति के लिए इस उपाय को करें। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा होगा वह शीघ्र अतिशीघ्र चुक जाएगा। आपको क्या करना है कि नवरात्रि में आपको प्रत्येक दिन 7 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं। साथ ही जवा में घी मिलाकर के केवल जवा की ही आहुति देनी है। 21 आहुतियां सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो मंत्र रहता है उस मंत्र से 21 आहुतियां आप 9 दिन तक लगातार रात्रि के समय देंगे तो आपके ऊपर कोई भी कर्जा होगा वह शीघ्र अतिशीघ्र चुक जाएगा। जिनके भी घर में कलह मची रहती है, सुख शांति नहीं रहती है, उनको सुख शांति की प्राप्ति के लिए, कलह इत्यादि दूर करने के लिए और सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 पाठ करें और 3 पाठ करने के पश्चात माता को मीठा पान भोग लगाएं। आप माता को अगर मीठा पान चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक दिन 9 दिन तक आप लगातार ऐसा करें, आपके घर की कलह इत्यादि सब दूर होगी और घर में सुख शांति स्थापित होगी। जिनको भी स्वास्थ्य में समस्या है, बीमार रहते हैं, रोग आदि से परेशान हैं, वो इस उपाय को करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आपको 3 पाठ करने हैं। एक नींबू लेना है, पाठ के पहले ही वह नींबू माता के यहाँ अर्पण कर देना है। फिर इसके बाद आपको 3 पाठ करने हैं और 3 पाठ करने के पश्चात आपको वो नींबू लेके आ जाना है और अपने यहाँ भोजन में वो आपको उपयोग करना है। वो नींबू जो भी भोजन सब्जी इत्यादि दाल इत्यादि बने तो उसको काट करके उसमें डाल लें। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। जिनके भी शत्रु आदि हैं, शत्रुओं से परेशानी है, शत्रु जिनको परेशान करते हैं वो इस प्रकार करें कि आपको 3 7 या 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं। साथ ही आपको 7 लौंगे लेनी है और माता दुर्गा को आपको चढ़ाना है। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपके जो भी शत्रु होंगे वह सब शांत हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। आपको शत्रुओं से भय की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान रहे आपको 9 दिन तक लगातार ऐसा करना है। जिनको रोजगार की समस्या है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो इस उपाय को करें। आपको क्या करना है 3 5 7 या 11 अपनी इच्छा अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करें। एक सुपारी ले लें और 9 दिन तक आपको लगातार पाठ करना है। 9वें दिन जब रात्रि में आप 9 बजे आप पाठ करेंगे तो दुर्गा जी को एक सुपारी, देवी को एक सुपारी अर्पित करें। फिर वह पाठ आप सुनाएं और वह सुपारी ला करके आप अपने पास रख लें। जिनको रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा उनको रोजगार प्राप्त होगा, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जिनको भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, किसी भी प्रकार की बाधाएं दूर करने के लिए इस उपाय को करें। आपको क्या करना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 5 7 या 11 अपनी इच्छा अनुसार पाठ करें। आपको 3 जोड़े लौंग के लेने हैं और माता को चढ़ाने हैं। आपको 9वें दिन ऐसा करना है। लगातार आपको 9 दिन तक पाठ करना है। पाठ के पश्चात आपको 21 आहुतियां, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मंत्र है, आपको साकल्य से 21 आहुतियां देनी है। साथ में 3 जोड़े लौंग के माता को चढ़ाने हैं। वह लौंग फिर आप चाय इत्यादि में आप प्रयोग कर लें। आप देखेंगे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा होगी वह सब दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी यदि कोई समस्या है जिससे आप परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं तो मेरा नंबर, मेरा संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।